वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। रिलैक्स हो जाए और मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ, जब तक आप मेडिटेशन करें आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा आप कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है। आप जिस क्लैरिटी को ढूंढना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। आपको कोई रोशनी मिल सकती है या आपको कोई रास्ता मिल सकता है। जहाँ भी आप स्टक हैं वहाँ से निकलने का कोई रास्ता आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अकेले बैठकर कोई होप तलाश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हैं वर्ल्ड से। आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं। आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हैं। आप अपने आप के साथ बात कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पाने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। अब ये चाइल्डहुड से हो सकता है, आपके पास से हो सकता है कि आपको बहुत वेटिंग एक एनर्जी में रहना पड़ता है या वेट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको बहुत ईजीली नहीं मिलती, ईजीली प्रोवाइड नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी बता रही है आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हैं इस वक्त लोगों से, अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली से। आप अपने सेल्फ के साथ हैं। आपने अब तक जो सबके लिए करना था वो कर दिया। आपको ऐसा लगता है अब आपको एक रोशनी चाहिए। अब आपको इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। आप किसी सिचुएशन में एक राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। एक राउंड एंड राउंड एनर्जी है आपकी। ये मैरिज भी हो सकती है जिसमें एक राउंड एंड राउंड आपकी, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए। बहुत उलझन का शिकार है, उलझन है आपके माइंडसेट में, ठीक है। आप दिमागी तौर पर साइलेंट हो चुके हैं, बहुत साइलेंट, डिस्कनेक्ट। सोल सर्चिंग है असल में। यहाँ पर आप एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने जैसे कि इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अपने आप से सवाल कर रहे हैं आप आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्लैरिटी मिलने वाली, जिस तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं वो क्लैरिटी आ रही है। जिस तरीके की आप एक डिस्कनेक्ट जो एनर्जी आपको, ये जो आप एक मेडिटेशन और एक जो मी टाइम है ना आपका, और ये जो आपका डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आप इस वक्त लोगों से डिस्कनेक्ट हैं। लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आप लोगों को क्या दे सकते हैं, आपको क्या चाहिए, आप इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आपने अब तक स्ट्रगल की है, आप क्या बने, आपने क्या सीखा, आप क्यों अकेले हैं आज तक, सब कुछ कर सब कुछ लोगों को देकर, ठीक है। यहाँ पर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। आपको स्टेबल फैमिली चाहिए, स्टेबल आपको मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ। आपको फैमिली में हैप्पीनेस पसंद है, चाहे वो अपनी फैमिली हो गई, चाहे आपके पार्टनर हो गए, चाहे आपकी एक पेरेंट्स, मदर, फादर, इनके साथ आप कनेक्टेड हो गए, अनमैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली चाहिए, ठीक है। ओके, किसी उलझन से बाहर आना चाहते हैं, किसी आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर, आप उसको, उस फायर को, अपने अंदर एक स्पार्क है आपके अंदर, आप उसको टच करने के लिए बहुत जैसे कि कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके की एक एनर्जेटिक एनर्जी, ठीक है। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिधर आप इस वक्त हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी माइंडसेट में आप हैं, आप उस माइंडसेट से बाहर आना चाहते हैं। आप उस एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सेल्फ के साथ आप, ठीक है। कंफ्यूज हैं, करंट टाइम फ्रेम पे आप कंफ्यूज हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी सिचुएशन को एंड करने का अपनी लाइफ में से, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी इंसान के साथ सिचुएशन हो सकती है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको उस सिचुएशन को या उस एनर्जी को या उस रिलेशनशिप को या आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन भी हो सकता है कि आपको उसको एंड कर देना चाहिए या नहीं। आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं। आप एक सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपने बनाने के लिए बहुत मेहनत करी। टावर मूवमेंट है यहाँ पर, आपको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में कुछ पास्ट
अगस्त से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन टावर मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके। यूनिवर्स आपको चेंज करना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने अपना माइंडसेट चेंज करें, अपना थॉट प्रोसेस बदलें, ठीक है। कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड, स्ट्रिक्ट, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ पे असर करते हैं। आपके एक बिहेवियर, आपका माइंडसेट एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस आपका दिखाता है। मतलब कि आपने जो भी चीटिंग, गोस्टिंग, एक नेगेटिविटी, आप एक इमोशनल इंसान से बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट इंसान बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा फॉरगिव करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा पोलाइट और जेंटल काइंड इंसान से आप बहुत स्ट्रिक्ट इंसान बन चुके हैं, क्योंकि जो पास्ट में आपने फेस करा है ना, उस चीज़ ने आपको स्ट्रिक्ट कर दिया, उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लंट कर दिया। आप क्लियर हैं और क्लियर रहना चाहते हैं, ठीक है। किसी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, किसी दोस्त को, किसी के साथ आप बहुत लॉयल थे, और कोई आपके साथ कोई किसी रिश्ते को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके साथ लॉयल रहे हैं, उसके साथ आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ है। आपको लगता है वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही रहा है, उसने कभी आपके साथ पर्सनली आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत किया नहीं है। मतलब कि उसने आपको वैल्यू करी है, उसने आपकी रिस्पेक्ट करी है, उसने आप जब तक वो आपके साथ रहा वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करा। आप किसी स्टैग्नेंट एनर्जी में, आप उस इंसान के ऊपर स्टक हुए हुए हैं, आप उस इंसान को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। अंदर से आप बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं, आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा स्टक हुआ है, वो इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा। आप किसी तरीके का चेंज कर रहे थे, चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में, उस इमोशनली एक होपलेस एनर्जी में। वो जो भी इंसान है, आप इसके साथ इमोशंस रखते हैं, आप इमोशनल हैं इस पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, जिसको भी आप मिस कर रहे हैं। फ्रेंड है, ये पार्टनर है, या आपका कोई एक्स पार्टनर है, लेकिन है, आप इसको कोई जानते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, स्टक हैं आप इस इंसान के ऊपर। आपने इस कनेक्शन में, इस दोस्ती में चेंज लाने की भी कोशिश करी, लेकिन ला नहीं सकी। रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका अब ये है कि अब आपको बैलेंस करना है अपने सेल्फ को, अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है। रिजेक्टेड फील करते हैं, आपको नर्वस और कन्फ्यूजन फील होती है, आपको नहीं पता आप क्या करें, आपको ऐसा लगता है आप लोग के भी डिफरेंसेस भी बहुत हैं, ठीक है। आपको ये डिफरेंसेस फील होते हैं, आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, कोई कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। किसी कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, वो डिफरेंसेस आपको शो होते हैं आप लोगों के बीच। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या तो बैकग्राउंड, या तो एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या तो एक किसी के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, उसकी फैमिली कोई डॉक्टर या इंजीनियर ढूंढ रही है। कोई इस टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग के। ऐसा हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। आपके माइंड में भी वो डिफरेंसेस अक्सर चलते हैं, आपको पता है वो डिफरेंसेस हैं, आपको नहीं पता इस डिफरेंसेस के चलते क्या इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिल सकेगा, आपको वो सब कुछ मिल सकेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। क्या ये इंसान आपको वो सब कुछ दे सकेगा इस रिश्ते में जो आपको चाहिए इस इंसान से। कोई डिफरेंसेस हैं, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं उस इंसान और आपके बीच कोई फ़र्क है किसी तरीके का, ठीक है। आप लोगों के बीच एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की आप किसी इंसान को मिस कर रहे हैं, आप किसी इंसान को लेकर उलझे हुए हैं, क्या आपको उसको छोड़ देना चाहिए या भी आपको उस सिचुएशन को ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्या करना चाहिए। टावर मोमेंट है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस बदला है। किसी अवेकनिंग के बाद, किसी रियलाइजेशन के बाद आपका थॉट प्रोसेस बदला है, आपको चीज़ समझ में आई है। थोड़ा सा आप रियलिटी को फेस कर रहे हैं, पास्ट में नहीं कर रहे थे, ना करना चाह रहे थे। जो वो इंसान आपको दिखा रहा था, आपको वही ट्रुथ लग रहा था, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, प्यार है आपको है, ठीक है। इमोशंस हैं आपके दिल में, सामने वाले के दिल में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। और अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं, लेकिन आप आपको ये लगता है कि अब आप एटलीस्ट आप एक अपनी ज़िंदगी के ट्रुथ को फेस कर रहे हैं, रियलिटी को फेस कर रहे हैं। आप किसी कन्फ्यूजन में नहीं हैं, या आप किसी अंधेरे में नहीं हैं, अब ठीक है। अब आपका डिसीजन है, आप इस सिचुएशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपकी जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। विश फुलफिलमेंट, ये इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है। एक विश फुलफिलमेंट के पीछे अपनी लाइफ को बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस आना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाह रहा है हर वे में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को इस वक्त इसके माइंड में फाइनेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, लाइफ में बैलेंस चल रहा है। अपनी एक डेली बेसिस की रूटीन को ये इंसान बैलेंस करना चाहता है। काफ़ी ईगोइस्टिक
इंसान है या बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू करता है, ठीक है, अपना आप बहुत पसंद है, ठीक है, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके पार्टनर को कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है जिसको आपके पर्सन, एक पेशेंस, आपके पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है कोई डिसीजन करने की, आपके पर्सन उस माइंडसेट में है भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, डिसीजन ही लेना है ना, उस तरीके के थॉट्स में इंसान और क्या सोच रहा है। क्राउन चक्रा, आपके पर्सन को क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन का क्राउन चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, जो बाहर वैल्यू थी वो सब ख़त्म हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा है। इंसान अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है, इसको लगता है इसका इनर सेल्फ कुछ कहता है, ये उस ट्रुथ को सुनता नहीं है, इसकी इंट्यूशन है, वर्क भी करती है लेकिन उसको ध्यान नहीं देता, इसको ऐसा लगता है नहीं वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि आपके पर्सन का एक अंदर एक होता है ना इनर सेल्फ कुछ ना कुछ कहता है, न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन कोई होप नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन चाह रहे हैं सारी पुरानी चीज़ें आपके पार्टनर वाइंड अप करें और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएँ, एक न्यू कुछ। यहाँ पर आपके पर्सन पेशेंस, आपके पर्सन को किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का एक ईगोइस्टिक इंसान है, शॉर्ट टेम्पर है, या तो आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू नहीं करते, या स्पिरिचुअल साइड कितनी वैल्यू करती है, स्पिरिचुअल यहाँ पर होना कितना ज़रूरी होता है। मतलब कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में इन सब चीज़ों की खास कोई वैल्यू नहीं है, खास कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की नज़र में कुछ खास इन सब चीज़ों को आपके पर्सन ना मानते हैं, ना समझते हैं, ठीक है, ना जानते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा इंसान इसके अंदर जो ना ईगो है, ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है, बेस चक्रा की एनर्जी है, जो कुछ भी है उसका गुरूर है, उसको अपनी पावर का पता है, ठीक है। ये ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इन सब के चलते अपने अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे पर्सन के साथ स्टक हुए हुए हैं, ये स्टकनेस, ये कन्फ्यूजन, ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आउटसाइडर इंटरफेयर, ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। बार बार जैसे कि आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और ये इंसान जैसे कि बिखेर देता है, आपका वो सब कुछ बिखेर देता है बार बार, ठीक है। जो आप पज़ल कंप्लीट कर रहे होते हैं फिर ये बिखेर देता है। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि यार अब ये टाइम सही हो रहा है, सब कुछ फिक्स हो रहा है, अब टाइम आ गया है, फिर सब कुछ दोबारा एक डिस्टर्ब कर देता है या सब ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके आप जिस क्लैरिटी को चाह रहे हैं वो क्लैरिटी आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, कोई है जो आपको एडमायर कर रहा है, कोई है जो पसंद कर रहा है। इस इंसान के अलावा कोई और हो सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। आपसे एज में छोटा हो सकता है और आपके फ्रेंड्स सर्कल में या फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है कोई ये इंसान है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, जो आपके साथ हैंग आउट करना चाह रहा है, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। लेकिन मुझे आप काफ़ी डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, आप नहीं चाहते एक हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, आपको नहीं चाहिए ऐसी एनर्जी। आप वैसी क्रॉस रोड पर हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, आपके अंदर और स्टेमिना नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन आपके अंदर चल रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके किसी तरीके का चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ फिक्स हो जाए, एक चेंज आए आपके पैटर्न में, एक चेंज आए आपकी लाइफ में, एक आपकी साइकिल में किसी तरीके का चेंज आए, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आप किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई ना कोई आपको एडवाइस करता है। आप इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन आप डीप डाउन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी है, आप इमोशनली स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ को फिक्स करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो कनेक्शन मिलता है वो सारा बर्डन और स्ट्रेस आपके ऊपर डाल देता है। आपका स्ट्रेस, आपका बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। आपको बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जब एक इंसान आता है तो कभी हम तो कभी वो, मतलब कि खुद पता होता है कि हम दोनों मिलकर ही कनेक्शन चला रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है जब कोई कनेक्शन बनता है
कुछ टाइम बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, कुछ टाइम बाद आप स्ट्रगल करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है सिर्फ एक वन साइडेड कनेक्शन रह गया है और सामने वाले को पता ही नहीं है, ना उसका इंटरेस्ट है, ना वो इस कनेक्शन को वैल्यू देता है, ना उसको पता है उसको क्या चाहिए आपसे, ठीक है, ना वो इस कनेक्शन को लेकर फर्दर कोई फ्यूचर सोच रहा है। आपको बहुत जल्द ये चीज़ का एहसास हर कनेक्शन करवा देता है। आप थोड़ा सा एक डिस्टर्ब हुए हैं, आप जिससे कि आप सही फैसला कर नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार फील हो रहा है शायद आप कहीं गलती कर रहे हैं, कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है आपकी, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत आप कर लेते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी लाइफ में एक फूल की एनर्जी में है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एक्साइटमेंट और अपनी लाइफ को बैलेंस करना फाइनेंशियली, मतलब कि इसको अभी लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट की कोई वो वैल्यू का नहीं पता, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है इस रिश्ते में? और आपके पर्सन इस वक्त अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, डिस्कंटेंट एंड बॉर्डम, किसी भी तरीके का बर्डन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ ये इंसान किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी टॉक्सिसिटी या किसी भी एक इमोशनल मैनिपुलेशन या इमोशनल किसी उसमें नहीं आना चाहता है, ठीक है, टूटा हुआ है, ठीक है। पैशन इग्नाइट, इसका हार्ट चक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पैशन इग्नाइट ही चाह रहा है, एक जो भी इसकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है उस चीज़ से मूव ऑन करे, ठीक है। अपनी लाइफ में ये पर्सन एक थ्रिल, एक्साइटमेंट लेकर आए, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया इसको, ऐसा लगता है इसने मतलब कि एक सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी थी, ये इंसान को लगता है अब तक मैं सेक्रीफाइस कर रहा था, ठीक है। भाई आपके पर्सन यहाँ पर आपको अभी टाइम चाहिए, यूनिवर्स आपके पर्सन को एक डिसेप्शन और एनवी वाली एनर्जी, आपके पर्सन अपने आप को ही विक्टिम समझते हैं, ठीक है। इमोशनल लॉस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है जितने डिस्टर्ब आपके पार्टनर हुए हैं इन सब चीज़ों से कोई भी नहीं हुआ होगा, एक इमोशनल लॉस और इमोशनल पेन। आपके पर्सन अपना हार्ट चक्र हील करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को हील करना चाह रहे हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी तरीके का स्ट्रेस और प्रेशर नहीं लेना चाहते और आपके पार्टनर उन चीज़ों से दूर रहेंगे जो स्ट्रेस और प्रेशर देंगे, आपके पर्सन को फोर्सफुली कुछ करवाना चाहेंगे। आप या कोई भी फैमिली मेम्बर हो गया या कोई भी हो गया, XYZ, आपके पर्सन मतलब कि आप यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, आपके पार्टनर को ये चीज़ तो जब महसूस हो, आपके पर्सन जब अपने आप से बाहर आए, ये इंसान अपने आप को ही एक विक्टिम समझता है, ये इंसान अपने आप को एक बेचारा समझता है, इसको लगता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, इसको कौन जाने कौन समझे, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो इसको तो यही नहीं पता कि आप क्या फेस कर रहे हैं, आप क्या सफ़र कर रहे हैं, आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, मतलब कि आपको कोई इंसान चाहिए था तभी तो आप इस इंसान को लाइफ में लेकर आए थे, मतलब कि आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए था, ठीक है, एक खूबसूरत कनेक्शन चाहिए था, ना कि आपको एक टाइम पासिंग रिलेशनशिप चाहिए था। आपको ये फील होता है कि ये इंसान क्या आपको समझ नहीं सका था, सफरिंग इन साइलेंस, आप साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं और ये इंसान एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इसको ऐसा लगता है हर चीज़ों से डिस्कनेक्ट रहना, डिटैच रहना ही बेहतर है। आपके पर्सन का हल ये है, बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल और एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं चाहिए इस वक्त, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको कहा जा रहा है भाई पेशेंस रखें और प्लानिंग रखें, और आपको जो सही लगता है अपनी लाइफ में वो थ्रोट चक्र, इस इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, बात करने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी, आपको पेशेंस की एडवाइस है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को अपना सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके पर्सन को अपना मेंटल पीस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपनी ब्रोकन एनर्जी फील हो रही है, अपना स्ट्रेस फील हो रहा है, लोग बुरा भला कह रहे हैं वो चीज़ फील हो रही है, मतलब कि अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, लोग इसके अकॉर्डिंगली लोगों को लगता है कि लोगों ने कुछ नहीं करा, सब कुछ इसने किया है। तो आपके पर्सन अभी अपने ही सेल्फ को बहलाने में लगे हुए, मतलब कि अपने ही सेल्फ के साथ थोड़ा सा अपने ही आप को चिल आउट कराना, ताकि इंसान किसी तरीके का स्ट्रेस फील ना करे, ठीक है, कुछ इस टाइप की कोशिश कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है इस रिश्ते से, इस रिश्ते की प्रॉब्लम से, इस कनेक्शन से। अगर यहाँ पर आप कुछ डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको इस वक्त लेट गो करेगा, या अगर अभी आप कोई क्लैरिटी मांगेंगे तो बिल्कुल ही आपको लेट गो करेगा, या आपको फेस भी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये फेस करने की कंडीशन में ही नहीं आपको मेंटली तौर पर। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।